बैठ के वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारी वुमेन्स को सबको बधाई दे रहे हैं, विशेष कर रहे हैं। अपने घर की अपनी वुमेन के लिए तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखें कि वो किस कंडीशन में जी रही हैं, किस कंडीशन में आपके साथ रह रही हैं, क्या हालत उन्होंने बना रखी, पहले उन पर तो ध्यान दें, बाकियों को तो सबको बाद में सेलिब्रेट कर लेना। तो इस पॉडकास्ट में कुछ और बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट लेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपके साथ। मोटा पेट, घोंचू, छोटू, छुटकू, कितने सारे प्यार से नाम रखे हैं हमारी मैडम ने अपने रू बेबी के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भैया, अभी तो हमें सेम ही कंटेंट मिल रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ही सीन में मुझे देखते ही समझ में आ गया कि ये जो मैडम का एक जो सो कॉल्ड सा जो एक ड्रामा है ना, डाउन टू अर्थ दिखाने का, या फिर ये कह लो कि इस्लाम से रिलेट करके दिखाने का, कि देखिए भाई ये कैसे सर पर दुपट्टा कवर करके रहती है। तो कोई मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ सर पे दुपट्टा सिर्फ किचन के लिए ही आया है? किचन से बाहर सर के दुपट्टा नहीं आया है? आपके मॉल घूमने में सर का दुपट्टा नहीं आया है? बाकी कहीं और घूमती फिरती रहती हैं, वहाँ सर पे दुपट्टा नहीं आया है? और स्पेशली दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं आया। इवन दुबई में तो किचन में काम करते हुए भी नहीं आया है। तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखिए, हम एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। ये है मैडम के दुपट्टे की सच्चाई, यानी कि कैमरे के पीछे की सच्चाई। अब ये जो हम व्लॉग जिसके हम रिव्यू कर रहे हैं, ये है जनाब का। अब जनाब का रिकॉर्ड हो रहा था तो वहाँ जनाब भी थे और किचन में मैडम काम भी कर रही थी रेड हुडी में। तो ये देखिए पिक्चर, देख लिया आपने। तो ये है हमारी मैडम की सच्चाई, यानी कि घर में दुपट्टा 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 ओढ़ कर दिखाती हैं, वो भी स्पेशली किचन में। घर में भी नहीं, किचन में। बाकी आप कहीं पर भी देखेंगे तो दुपट्टा या तो गले में डला हुआ होगा या फिर कवर किया हुआ होगा सिर्फ। तो अब ये देखिए, किचन ही अगर सिर्फ किचन के लिए ही दुपट्टा आया है और आप जो है खाना बनाते हुए दुपट्टा लेती हैं, तो यहाँ के दुपट्टे लाने भूल गई थी क्या हुडी के साथ? या वो जो स्टॉल्स दुनिया भर के जो पीआर में मिलते हैं हमारी डब्बा मैडम को, उनसे ही बोरो कर लिए होते एक दो। आज निकले हैं स्काई व्यू के लिए, जहाँ पर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं देखने वाली जिनको ये बहुत अच्छी तरीके से बयां करके बता सकते थे, जो कि जो लोग घर बैठे दुबई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर उनकी वहाँ की क्या क्या नई चीज़ें हैं, टेक्निक वाली चीज़ें हैं, या कुछ नई अलग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, वो देख सकें। पर ऐसा कुछ नहीं। क्या देखने को मिला? दिल लगी दिल लगी दिल लगी। मतलब स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट के बाद, यानी कि किचन के सीन के बाद अगले सीन से जो गाना बजा है, और वो पूरे व्लॉग में ही गाना बजा है। मतलब जनाब इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि एटलीस्ट वॉइस ओवर उसमें कर दें और ये बता दें कि हम कहाँ गए थे, क्या था, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, या क्या किया। एटलीस्ट मैडम वॉइस ओवर तो कर देती हैं। हाँ, मैडम वॉइस ओवर करती हैं। तो जब से दुबई गए हैं सिर्फ एक ही व्लॉग आया है, यानी कि एक जाने का और एक व्लॉग आया है, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया। जब मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ तो उससे कुछ देर पहले ही मैडम का व्लॉग आया है, और जनाब के आ गए हैं 3 व्लॉग। इसीलिए तो साथ ही उनको सबको, अपने एडिटर को, जो भी अपना हीरा मोती पनौती सबको लेकर गए थे, और फिर भी टाइम पे व्लॉग नहीं आ रहे, और वो भी उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आने चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो बताओ, अपनी जनता को कुछ तो दिखाओ। या वो जो हम सबको शक हो रहा है वो बिल्कुल सही है कि ये जो कंटेंट है ना, एकदम शिफ्ट करने के लिए कंटेंट है, क्योंकि इनको पहले से ही पता था। भाई ये भी हो सकता है कि इनको ये पता हो, किसी भ्रम में हो कि हम जीत जाएंगे, और जब हम जीत जाएंगे तो हम सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे, लेकिन हो गया उसका उल्टा। तो चलो उल्टा हो गया तो वो भी फेवर में हुआ, क्योंकि टिकट तो ऑलरेडी बुक थी। चलो भाई, ऐसा है ना कि लोगों को फेस करने से अच्छा है कि डिफरेंट कंटेंट दे दें, भले चाहे उस कंटेंट में जान हो या ना हो। देखने के लिए क्या मिल रहा है हमें? दोनों के व्लॉग में बेबी सिटिंग। ये तो आप अपने घर पर भी कर रहे थे और ज़्यादा अच्छे कर पाते, वहाँ की बजाय ज़्यादा अच्छा कर पाते। उससे आपका बच्चा कंफर्टेबल भी रहता, क्योंकि उसको अपने घर में रहने की कंफर्टेबल आदत हुई हुई है। बाहर में वो क्रैंकी भी हो रहा था, भीड़ भड़के को देखकर रो भी रहा था। और बस दुबई मॉल अपना होटल, दुबई मॉल अपना होटल, ये 2 जगह के अलावा, एक जगह स्काई व्यू और एक जगह बुर्ज, बस ये 4 जगह के अलावा और मैडम ने, जनाब ने कुछ नया नहीं दिखाया, जबकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अब देखने के लिए तो संभावना भी गई थी, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से दुबई दिखाया था। लेकिन ये तो भाई क्या ही कह सकते हैं, इनका तो रीज़न ही कुछ और था वहाँ जाने का। और भाई जनाब का व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन मैडम कितनी एक्साइटमेंट में, मतलब कुछ भी बोलती हैं बच्चे को खिलाने के लिए। अजीब अजीब बच्चे के नाम रखेंगी, अजीब अजीब तरीके से उसको खिलाएंगी, और बहुत ही डरावनी सी आवाज़ें निकालती है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ना केवल वो खुश होता है बल्कि वो डर जाता है।
और रही बात जनाब की, अब इन्होंने एक चीज़ में तो बदलाव किया है कि जब इतना भर भर के इनको सुनने को मिला है कि जनाब वहाँ पे ऐसे घूमने हैं जैसे इनका बच्चा ही ना हो, ऐसे लग रहा है जैसे मैडम को ये जो है आया बना के लेकर आए हैं, ये साहब हैं, साहब के बच्चे को आया ना संभाल रखा है। तो इस बार इस पूरे व्लॉग में जनाब ने बच्चे को अपने गोद में ही रखा है, इवन गाड़ी में लेकर बैठे हैं तो अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, यहाँ तक कि खिलाते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन मैडम की मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये क्या चक्कर है, हर जगह अपने बच्चे को कहीं पर भी नंगा करके बैठ जाती हैं। मतलब ना तो उसकी इस बात से ध्यान रखती हैं कि उसकी प्राइवेसी भी का नाम की भी कोई चीज़ है। अब जिस तरह की फोटो वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो, कल को वो बच्चा बड़ा भी होगा, स्कूल भी जाएगा, तो वो क्या मतलब वो एम्बेरसिंग सीन नहीं होंगे उसके लिए? जिस तरह से आप उसका भरा हुआ हगीज दिखाते हो, खुला हुआ हगीज दिखाते हो, नीचे से कपड़े खुले हुए होते हैं, हगीज उसमें से बाहर आया हुआ होता है। और तो और अगर आप नोटिस करेंगे, जब ये वहाँ से चले थे तो एयरपोर्ट पर इन्होंने लिटरली बच्चे को नहलाया था। कहाँ नहलाया था ये तो इन्होंने दिखाया नहीं था, बट आप अगर देखेंगे गौर से तो ये एयरपोर्ट पर बैठी हुई हैं और वहाँ पर बच्चे ने कपड़े नहीं पहने हुए, उसको एक टॉवल से या जो भी वो रैप है, बच्चे का रैप जो होता है, उसमें इसको रैप करके रखा हुआ था। क्या उसको गर्मी लग रही थी तो कपड़े उतार दिए गए थे, या उसको नहलाया था? ये इन्होंने दोनों में से किसी ने भी अपने व्लॉग में मेंशन नहीं किया। मगर मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। अब वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रू बेबी ने हो सकता है पॉटी वगैरह कर लियो, उन्होंने वॉश कराया और वॉश करा के उसको साथ साथ नहला भी लाए हों, क्योंकि वो उसके बॉडी पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। तो क्यों कर भाई एयरपोर्ट पे इन्होंने कपड़े उतारे उस बच्चे के? ऐसे तो मुंबई का वेदर इतना ज़्यादा नहीं हो गया है कि बिल्कुल एकदम से सारे कपड़े उतारने लायक हो गया, और सारे कपड़े भी उतारेंगे तो इस तरह से पूरा नंगा करके बच्चे को रखने का क्या मतलब था? मैडम का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर ये कैरी नहीं कर पा रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था तो एटलीस्ट अपनी मम्मी को साथ में लेकर आना चाहिए था, क्योंकि वो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस है, दूसरी बात बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल रहता है और उन्हें बच्चों के काम करने की आदत भी है इस बच्चे की, वो सारे काम करती हैं, तो उनको ले आते। इस बहाने से कम लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते कि नानी को नैनी बनाकर रखा, और वाकई नैनी की तरह ही तुमने बर्ताव भी किया कि उनको घर छोड़ा है अकेले, किसके सहारे? उस डब्बा के सहारे, जो डब्बा जो है वो पूछ भी नहीं रही, पूरे खानदान को, यानी कि यहाँ तक कि दोनों ड्राइवर को साथ में लेकर गई, लेकिन नहीं लेकर गई तो सिर्फ आपकी मदर को लेकर नहीं गई। कितनी गलत बात है। और आपने भी वही किया, तो भाई वो भी तो यही सीख रही है। जो बेटी करेगी ब्लैक पैच बताती है, जैसे बर्ताव करती है, पेपराजी के सामने फ़ोटो लेना होता है तो जो है माँ को वहाँ साइड खड़ा कर देती है। हमने भाई एक रील देखी इंस्टा पे, और उसमें क्या था, जो अंकिता लोखंडे है वो आ रही थी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के, पेपराजी ने उनको रोका और उनसे कहा फोटोशूट लेने के लिए, तो उसने अपनी मम्मी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और मम्मी के साथ ही फोटोशूट कराया। तो एक्चुअल में यही होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि तुम सेलिब्रिटी हो तो अपनी माँ को ये कह दो साइड में खड़े हो जाओ। और हमने कितनी बार ऐसे देखा, जब ये फिल्म सिटी जाती हैं तो अपनी माँ को साइड में खड़ा कर देती। इवन ऐसे नहीं हो सकता कि पेपराजी के मना कर देंगे, मतलब वो जो जनाब 2.0 है उसको साथ में बराबर में खड़ा करके फोटो शूट करा सकती हैं, डब्बा को बराबर में खड़े करके फोटो शूट करा सकती हैं, बट अपनी मम्मी को, खुद की सगी मम्मी को खड़ा करके फोटो शूट नहीं करा सकती। वो भी जब जब उसको नानी को नैनी बना दिया गया, तो नैनी जैसा बर्ताव भी किया है। जैसे नैनी को हर जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि महंगा हिसाब किताब होता है, क्योंकि दुबई है, तो अपने हीरा मोती पनोती को ले जा सकते हैं क्योंकि उनसे काम लेना है। यानी कि उन्होंने अपनी माँ के ऊपर रखा उनको, और माँ को ना ले जाना पसंद किया, उनको ले जाना पसंद किया। वहां पर देखेंगे तो जहां ये गए थे स्काई वॉक है, वहां पर एज वॉक है, वहां पर और स्लाइड है। ना ही तो ये स्लाइड के पास तक भी गए, ना ही ये एज वॉक के पास तक भी गए, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरह से हिले हुए थे। जब ये स्काई वॉक पे, जब वहां पे पहला कदम रखा इन्होंने ग्लास पे, तो मैडम के अंदर बटरफ्लाई हो रही थी और साफ चेहरे से समझ में आ रहा था दोनों के कि ये कितने डरे हुए हैं यहाँ पर, मतलब कितना ज़्यादा डर रहे हैं। मतलब वो दुनिया उस पर चल रही है, सिर्फ उसी को देखने के लिए दुनिया इतना खर्चा भी करती है और वहाँ पर जाती भी है, लेकिन ये लोग अंदर से डरे हुए थे। भाई अगर आप में इतना जिगरा नहीं है तो आपको नहीं जानी चाहिए थी ऐसी जगह पर ठीक है अगर आप नहीं करे। और ये जो कह रहे थे ना भीड़ थी, देखो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी कि वहाँ पर भीड़ की वजह से हम नहीं गए, नंबर नहीं आया। एक्चुअली में वहाँ पर प्री बुकिंग होती है, तो जो इनका पैकेज है उस पैकेज में ये सब चीज़ें बुकिंग होती है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पर झूठ बोला गया है। और अगर ऐसा था भीड़ थी तो भीड़ को ले जाकर दिखाना चाहिए था, आपको पूरा दिखाना चाहिए था कि यहाँ से इस तरह से जाते हैं, यहाँ से स्लाइड करते हैं। भाई आप तो व्लॉगर हो तो आप तो जा सकते थे, और वैसे भी आपकी तो बुकिंग भी थी, बट नहीं, क्योंकि वो कोरा झूठ था। तो ना ही तो इन्होंने एज वॉक दिखाया, जो कि हमने किसी और की वीडियो में देखा जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया था, और ना ही स्लाइड वाला एरिया दिखाया। और हमने
उन्होंने भीड़ तो देखी ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि अगर भीड़ होती तो शायद जल्दी 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 लोगों के नंबर आते। लेकिन वहाँ पे जब ये बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे, और जहाँ पर इनको लाफ्टर अटैक आया था, तो वहाँ अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो स्लाइड पे से बहुत बहुत देर में स्लाइड होते हुए नज़र भी आ रहे थे लोग। और फोटो की बात जनाब के साथ, अब जनाब ने अभी अभी झलक किया है, तो जनाब की जो पॉपुलैरिटी है लगता है मैडम से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैडम को लोग जो है ना लिटरली अब ये समझने लगे या तो ये रिटायर हो गई हैं या फिर ये भाई ये बच्चे की आया है। क्योंकि जो नहीं जानते वो तो भाई इसी तरह से समझे, क्योंकि उन्होंने जो वेशभूषा अपनी बनाई हुई है ना, बाल खुले, ढोलू सा डमी से वो पहन रखा है, अजीब सा झोला सा ये हुडी, और बैगी सी वो पैंट पहनी हुई है। क्या ये एक ही पैंट है कि जो अक्सर एक ही जगह पर नज़र आती हैं? तो वो कहीं भी किसी भी एंगल से सेलिब्रिटी नहीं लग रही थी, जनाब लग रहे थे फुल टू टशन में, चश्मा लगा हुआ, पैंट और ये वो। तो जनाब के साथ फ़ोटो लोग खिंचवा रहे थे और मैडम जो है अपने बच्चे को ही खिलाने में लगी पड़ी थी एक तरफ से। जब मैं कह रही थी, अभी हमने बताया था कि उनको लाफ्टर अटैक आया था, तो ये वजह नहीं बताई कि क्यों हंस रहे हैं। पागलों की तरह से हंसे चले जा रहे हैं, हंसे चले जा रहे हैं। अरे भाई हंसने का कोई रीज़न तो होता है। एक बार लाफ्टर अटैक और आया था पूरे ख़ानदान को, जब वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे और वहाँ पे फ़नी भी आए हुए थे और ये बैठे हुए थे और उनको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा बैठे हुए थे इनके, ये बैठे हुए थे, इनकी मम्मी बैठी हुई थी, डब्बा बैठी हुई थी। डब्बा भी एक बार को हंस हंस के थक गई थी, लेकिन ये रुकने का ही नाम नहीं लेते अपनी अम्मी के साथ। इतना हंसे चले जा रहे थे, हंसे ही चले जा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे इनको ऐसे लाफ्टर अटैक आया कि जैसे वो रुक ही नहीं रहा है और बता भी नहीं रहा हंसने की वजह क्या है। पैर दबा दबा के, पैर मार मार के हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। अरे भाई हंसने का रीज़न तो बता देते। बच्चा बेचारा मुंह उठा के अपनी मम्मी को देख रहा है, हाँ मेरी मम्मी को एक्चुअली हुआ क्या है। अभी खा पी के आ रही हैं, सब जगह छू रही हैं, ज़मीन पे बैठ रही हैं, सब जगह हाथ लगा रही हैं, लेकिन ऐसे ही गंदे हाथ जो है ना पूरी उंगली बच्चे के मुंह में डाली हुई है। ये कितनी अनहाइजीनिक है, और ये भी नहीं सोच रही कि इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। ये पढ़ी लिखी मॉम है, रियली इसी को सुपर मॉम बोलते हैं। वहाँ से निकल के फिर दुबई मॉल हो गए, दुबई मॉल से होटल, होटल से दुबई मॉल, दुबई मॉल से फिर होटल, और यही रहता है इनका। और हाँ, हमने तो ये भी नया सुना अब लेटेस्ट व्लॉग में कि मैडम जो है वो बच्चे को लेके होटल चली जाती हैं और जनाब बाहर घूमते फिरते रहते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डीएम किया और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप देखेंगे तो इनके जो हीरा मोती पनौती है ना, उनकी स्टोरी चेक कीजिए। तो मैंने उनकी स्टोरी चेक की, और जब मैंने उनकी स्टोरी चेक की तो मुझे ये दिखाई दिया। देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ आप भी देखिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मैडम के व्लॉग शूट करते हैं वो देखो वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा, तो देखिए जो डीएम किया था मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, और ये क्या स्क्रीनशॉट है इसको देखकर आपको क्या लग रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैडम और जनाब को छोड़कर कहीं अलग जा सके या अपने लिए ये पर्सनल टाइम निकाल सके? और अगर ऐसा ही था और ये जो हीरा मोती पनौती ये सारे काम कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनाब ने नहीं किए होंगे? और किए होंगे तो शूट क्यों नहीं किए, दिखाई क्यों नहीं वो? आपको क्या लगता है और आपको इसको देखकर क्या लगा? प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। उन्होंने जब कहा तो मैंने स्टोरी चेक की, तो स्टोरी में मुझे कुछ नहीं नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने कहा आप हाईलाइट में चेक करें, देन मैंने हाईलाइट में चेक किया, तब मुझे ये दोनों फोटोज़ वहाँ पर मिले हैं। आप मुझे बताइए कि अगर ये लोग कर सकते हैं और ये लोग चारों लोग साथ में हैं, तो क्या जनाब ये सब नहीं कर सकते हैं? और अगर जनाब नहीं करते हैं, सिर्फ यही दोनों कर रहे थे, तो उस टाइम क्यों नहीं शूट किया गया? उस टाइम क्यों नहीं बता देते ना कि भाई हम लोग ये नहीं पीते हैं और ये जो है ये लोग पीते हैं, तो चलो ये अपनी इनकी अपनी चॉइसेस, जैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो भाई ये क्या था, जरा मुझे बताइए, रोशनी डालिएगा प्लीज। आप कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं तो मैडम इंतजार कर रही है कि जनाब फोन पे से नजर हटाएं और उनकी तरफ देखें, और फिर वो चम्मच से जो लेकर चम्मच में बैठी है ना, फिर वो उनको खिला सके। वाओ, मैन चाइल्ड की खिदमत हो रही है। वाओ, देख लो जिस चीज़ के लिए हम कह रहे थे। अगर आपने देखा कि जब ये वहाँ पे बुर्ज गए थे तो वहाँ पर भी मैंने एक फ़ोटो लिया था, मैं फ़ोटो वो लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। वहाँ पर भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था ये होटल में वापस आ गए, क्योंकि ये उस टाइम पर भी बुर्ज में थे। वहाँ पर भी इन्होंने बेबी को पूरे कपड़े उतार कर एक वॉप में लपेट रखा था। ये क्या था वो भी मुझे समझ से पड़ा था। अब दूसरा नमूना देख लीजिए, मतलब बच्चे को वॉश बेसिन में रखा हुआ है, वॉश बेसिन में ग्लास से नहला रही हैं। एक तो इनकी बुआ थी, जब वॉश
सऊदी गई थी तो उनको भी नहाने का कुछ इंतज़ाम नहीं दिया। मतलब इन लोगों को जो अच्छे बढ़िया होटल होते हैं ना, उनका बदनाम करने का ये रहता है। क्या इनको भी मग, बाल्टी, टब कुछ नहीं मिला था नहलाने के लिए, जिससे कि बच्चे को आराम से नहलाया जा सके? उसको वॉश बेसिन में लिटा कर नहला रही हैं, ग्लास डाल डाल के नहला रही हैं, और वो भी उसको इस कंडीशन में शूट भी कर रहे हैं। कल को बच्चा बड़ा होगा तो उसको वो एम्बेरसिंग मोमेंट लगेगा, या मजाक उड़ाया जाएगा, या जैसे भी लगेगा। मतलब कुछ भी शूट कर लेते हैं कंटेंट बनाने के नाम पे, बच्चे का मजाक बनाकर रख दिया है। चलो भाई, कमेंट्स का कुछ तो असर हुआ। कम से कम कमेंट पढ़कर जनाब ने ये तो इम्प्लीमेंट किया कि ना केवल बच्चे को अपने पास बराबर कर रखा, उसको खाना भी खिलाते हुए नजर आए। उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, जिसको ये अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाए, बता भी नहीं पाए, एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज दोनों ही बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन उस खूबसूरती को पूरी तरह से ना ये बयां कर पाए, ना एंजॉय कर पाए। एक तो दिल लगी ने इतना दिमाग खराब किया ना, सचमुच में म्यूट करके देखा, क्योंकि उसमें डायलॉग तो कुछ थे ही नहीं। एक और नाम सुन लो बच्चे का, नौटंकी। नौटंकी भाई, ये बच्चे का नाम है या इसकी बुआ का नाम ले रहे हो आप? कहती है मैं चश्मा पहन लेती हूँ ना तो ये नौटंकी मुझे पहचानता नहीं है। हाँ, एक्चुअली पूरा नाम इन्होंने पता क्या लिया? छोटू नौटंकी। मेडिकल गार्डन दिखाया, क्या दिल लगी बजा के दिखाया। कोई खूबसूरती नहीं, कोई उसके बारे में नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कैसे क्रिएट हुआ, कब से क्रिएट हुआ, नथिंग स्पेशल। और उसके बाद चलते हैं कहाँ पर? ग्लोबल विलेज, मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन। उसके बारे में भी क्या करना है? दिल लगी ही दिखाना है आपको। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, मैडम हर जगह अपने बालों को खुजाती हैं, सर को खुजाती हैं, स्किन को खुजाती हैं, और अब नेल्स भी थोड़े थोड़े से बढ़े हुए हैं। अभी आप कह रहे थे ना हाथ से खाना खिलाती हैं, अब चलो इस व्लॉग में हाथ से खाना नहीं खिलाया, स्पून से लेना शुरू कर दिया। कम से कम पढ़कर, आपके कमेंट पढ़कर, या आप सबके कमेंट पढ़कर, या क्रिटिसाइज होकर जिस तरह से लोग इनको सीख दे रहे हैं, इससे इतना तो सीखा इन्होंने। डब्बा तो ढीठी हो गई, डब्बा तो कहती है अब तो मुझे मज़ा आता है। मतलब वो जानबूझ कर करती है। ये लोग कम से कम समझ तो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर लोगों को चीज़ें हर्ट हो रही है या बुरी लग रही है, या हमारे ही सब्सक्राइबर हमें ये सारी चीज़ें सीख दे रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को कम से कम सुधारते हुए नज़र आते हैं। फिर चाहे वो जनाब का बेबी को अपने पास पूरे दिन का रखना, खिलाना पिलाना हो, चाहे फिर वो मैडम का अपने आप को थोड़ा सा पहले से बेहतर प्रेजेंटेबल रखना हो। हालांकि वो जो कपड़े पहने हुए थे ना, सफ़ेद शर्ट, भाई वो कितनी बुरी, कितनी ऑकवर्ड लग रही थी। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए ज़रा। जहाँ ग्लोबल विलेज गए हैं वहाँ पर अलग अलग देश के कुछ ना कुछ जो ना वहाँ पे बनाए हुए हैं, जो वहाँ के पहचान के प्रतीक हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, इतना एहसान किया है इन्होंने। लेकिन दिल लगी लगातार चल रहा है। और उसके बाद आ जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। जो शॉपिंग का व्लॉग हमें मैडम का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैडम का आज जो व्लॉग आया, जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तब जब उनका व्लॉग आया, वो आया है पिछला व्लॉग, जो कि उन्होंने डाला ही नहीं था। शॉपिंग का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो जनाब ने यहाँ पे दिखा दिया है कि बाकी लेडीज़ लोगों के लिए तो शॉपिंग कर ली है, लेकिन अभी फ़नी और जनाब 2.0 पापा लोगों के लिए अभी नहीं लिया है। तो मतलब उनको अब वो लेना है, और उसके बाद अगले दिन हमें निकलना भी है। तो ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।